राम जय राम जय श्री राम जय जय राम। हर हर महादेव। श्री राधे। एक बार इंद्र को अभिमान आया, तो इंद्र भगवान अभिमान में चूर होकर वो शिव जी को देखकर कहते हैं कि शिव के समान कोई शक्तिशाली वीर हो तो मैं उसी व्यक्ति से युद्ध करूंगा, वरना युद्ध नहीं करूंगा। तो शिव जी समझ गए इनके अंदर में अभिमान आ चुका है, समझ गए। शिव जी समझ गए इनके अंदर में अभिमान आ चुका है, अब हमें इनके अंदर से जड़ से इनके अभिमान को मुझे उखाड़ कर इनको फेंकना पड़ेगा। ध्यान से समझना। तो भगवान भोलेनाथ तीसरा नेत्र से एक अग्नि का गोला प्रकट किए और इंद्र के ऊपर फेंक दिए। तो इंद्र भगवान इन अग्नि के गोला को देखकर भागे और ये प्राण बचाने के लिए गुरु बृहस्पति के चरण में गिर गए। गुरु बृहस्पति शरण में आ चुका है इनकी रक्षा करना। तो वो अग्नि को गोला को देखकर शिव स्तुति गाए, स्तुति किए शिव जी का। तो शिव जी प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिए और बोले परमात्मा। तो गुरु बृहस्पति बोले मेरे शरण में आज इंद्र आया, आप इनको क्षमा कर दीजिए, यही हमारी मांग है प्रभु। शिव जी खुश हुए, बोले तथास्तु। तो भगवान भोलेनाथ वो अग्नि के गोला को समुद्र में फेंक दिए। तो समुद्र में मंथन होने लगे, जैसे कोई लोहार लोहा को गर्म करता है, जल में दे दिया तो जल के अंदर में सोच कि मैं इस अग्नि को बुझा दूं। और ये लोहा जो गर्म है इनका सोच है कि हम जल को जलाकर भस्म कर। इन दोनों में मंथन होता है। तो इन दोनों के मंथन मात्र से एक बालक प्रकट हो गए और बालक रो रहा। इनको कोई खिला नहीं रहा, इनको गोद नहीं लिया। तो ब्रह्मा जी को दया आई, तो ब्रह्मा जी आए, इन बालक को अपना गोदी में ले लिए। तो आप किसी बालक को आप गोदी में लेंगे तो आप देखना, आपको जब आप गोदी में लेंगे तो वो बच्चा आपके सीने के बाल को खींचेगा। खींचता या नहीं खींचता? या दाढ़ी है तो दाढ़ी के केस को खींचेगा। तो ब्रह्मा जी के दाढ़ी को पकड़ ली, अब बच्चा दाढ़ी को खींच रहा है। तो एक दो दाढ़ी खींचा गया तो सिर का केस को खींचो तो आंख में जल नहीं आएगा। आप इधर हर अंग का केस को खींचो, आंख में जल नहीं आएगा। दाढ़ी या मोछ का अगर केस एक भी खींचा गया तो पूरा आंख में जल ही भर जाता। तो ब्रह्मा जी के आंख में जल आ गया। तो इनके शरीर में गुदगुदी लगाए, तो फिर इनके दाढ़ी को छोड़ और ब्रह्मा जी क्रोध में आए। ब्रह्मा जी बोले देखो मेरे मेरे दाढ़ी को खींच लिया और मेरा आंख में जल आ गया, इसलिए तेरा नाम होगा जलंधर। और दूसरा
तेरा मृत्यु होगा, मेरा साप है, तेरा मृत्यु होगा शिव के हाथों, ये मेरा साप है। और समुद्र के किनारे में उनको रख दिया। ब्रह्मा जी चले गए। तो उसी मार्ग से ध्यान देना, उसी मार्ग से गुरु शुक्राचार्य आ रहे थे। गुरु शुक्राचार्य देख लिए और इन बालक को उठाकर अपना गोदी में ले लिए और अपना विद्यालय में लाकर इनको शिक्षा दीक्षा दिए और इसके बाद इनको विद्या अध्ययन कराए और अंत में ये बालक 12 हो गया और ये जलंधर नाम से सज्जनों इनका प्रसिद्ध हुआ। तो ये जलंधर काल नेमी की बेटी थी वृंदा, बहुत देखने में सुंदरी थी। तो जलंधर इनके साथ में विवाह किया और ये वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। तो एक बार जलंधर विष्णु लोक में आए और मां लक्ष्मी को देखकर ये खुश हो गए और मां लक्ष्मी को अपना अंग में आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े तो मां लक्ष्मी बोली कि जलंधर सावधान, क्या तुझे मालूम नहीं है कि तेरा प्रागट्य समुद्र से हुआ और मेरा भी प्रागट्य समुद्र से हुआ है, इस नाते से हम दोनों भाई बहन हैं। जलंधर बोले बात तो ठीक है। तो जलंधर वापस आ गया। ये कैलाश में आया। तो कैलाश में जलंधर आए, माँ पार्वती को देख ली। तो माँ पार्वती को ध्यान देना, ये जलंधर शिव के रूप में आकर और माँ पार्वती को आलिंगन करने का प्रयत्न किया। तो माँ पार्वती पहचान गई ये तो जलंधर है, ये हमारे भगवान शिव का रूप धारण कर मेरे पास आया है। ये तुरंत ये गायब हो गई और कमल के डंडे में जो छिद्र होता है उसमें छुप गई माँ पार्वती। अब ये जलंधर ढूंढ रहा है कहाँ गायब हो गया। ये बात शिव को मालूम पड़े, शिव जी वो त्रिशूल लेकर जलंधर में ये जलंधर से युद्ध करना प्रारंभ। अब जलंधर इन दोनों में युद्ध हो रहा है। ध्यान समझना, जलंधर और भगवान शिव में युद्ध हो रहा है और इतना युद्ध किया, इतना सिर काट दे, फिर भी ये जलंधर मरता नहीं था। अब बता क्यों नहीं मर रहा था? ब्रह्मा जी तो साफ दिए थे कि आपका मृत्यु होगा शिव के हाथों। स्वयं भगवान भोलेनाथ इनके गले को काट रहा है, फिर भी नहीं मर रहा। इसका अर्थ क्या है? जब जब ये जलंधर युद्ध करने के लिए जाते थे तो वृंदा वो तुरंत अपना पति को ओम पति परमेश्वराय नमः इतना बात बोलकर उनको माला पहरा देती थी। ध्यान समझना, माला पहरा देती थी और इसके बाद उनके ललाट में ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर उनके ललाट में तिलक भी लगा देती थी। अब मात्र इतना ही कर्म करती थी और बाकी पति का सेवा। तो ये जलंधर जब चला जाए तो जहां भी जाए तो कोई भी इनके सामने में टिक न पाए। से भगवान भोलेनाथ युद्ध करते रहे, फिर भी भगवान शिव को मार नहीं पाए। मस्तक को काट दे और पुनः मस्तक वो प्रकट हो जाए। अब शिव जी मन में सोचे, मैं इसे मार रहा हूं, मरता नहीं। ये किसका कृपा है? ये पत्नी का कृपा है, वृंदा का। अब दिमाग लगाओ, स्वयं भगवान भोलेनाथ एक पतिव्रता स्त्री का कृपा को काट नहीं पाए। आप अपना पति को, जैसे आपके पति घर से जैसे बाहर जाए तो आप एक माला ओम पति परमेश्वराय नमः आप पहरा दो, तिलक लगा दो। लेकिन आप अगर माला पहराएंगे तो आपके पति सोचेंगे ये कथा सुनकर आई है ना, इसलिए मुझे माला पहरा रहा। और आपके पति अगर माला पहर भी लेंगे
अगर वो गांव में घूमेंगे तो उनको भी शर्म आएगी, भाई माला पहन कर जा रहा हूं, ये ठीक नहीं है, माला नहीं पहनेंगे। देखो आपको भी शर्म लगेंगे, उनको भी लगेंगे, इससे अच्छा माला मत पहना। आप चाहे पवित्र में रहो या अपवित्र में रहो, याद रखना जिसके ललाट में मां शब्द आ चुका है, वो ध्यान देना, मां शब्द आ चुका है, वो सदा पवित्र ही रहती है सजन। आप जिस अवस्था में रहो, आप नहाई ठीक नहीं नहाए वो भी ठीक, आप जैसे भी हो, जिस अवस्था में हो, आपके पति अगर घर से बाहर जा रहा है, तुरंत आप कुछ चंदन लाओ, ओम पति परमेश्वराय नमः, उनके ललाट में लगा। अरे कुछ अच्छा चीजों तो आपके पति जब जाएंगे, कितना भी खतरा आ जाए, वो खतरा में खेल खेल से सुरक्षित आपके पति घर चले आए। आपके पति के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा, सब मिट जाएगा। ये इतना आप नियम करो, समझ गई, तभी आपके पति का शरीर कवच बन जाएगा। तो यहाँ दिया गया वृंदा ठीक ऐसा करे तो शिव जी के अंदर में भी पावर नहीं है जिनको मार सकते। तो अंत में शिव जी घबराते हुए विष्णु के पास आए और बोले भगवान ये मर नहीं रहा है, कैसे मरेगा? भगवान बोले ये पतिव्रता इनकी पत्नी स्त्री है, यानी इनकी जो पत्नी है पतिव्रता स्त्री है, और इनका पावर से ये मर नहीं रहा, ये कैसे मरेगा? भगवान बोले आप जाइए युद्ध करने के लिए, हम कुछ करता हूं। इधर विष्णु भगवान एक साधु का रूप धारण किए और वृंदा के पास में अपना माया से दो यक्ष प्रकट किए और वृंदा के हाथ को पकड़कर खींचता हुआ वन की ओर जा रहा है। वृंदा खिलाई, ये साधु के रूप में विष्णु भगवान हाथ में जल लेकर और इन दोनों यक्षों के ऊपर छिट दिए, ये दोनों यक्ष जलकर भस्म हो गए। वृंदावन में सोची ये बाबा के अंदर में तो बहुत पावर है, चरण में गिर गई। इतने में दो कपी, एक अपना हाथ में जलंधर का, ये माया का कपी बनाए, जलंधर भी माया का विष्णु भगवान बनाए, और एक हाथ में कपी के हाथ में है सिर जलंधर का, और एक हाथ में है धर, और लेकर आ रहे हैं। वृंदा देख ली और अपना पति को मृतक में देखकर वो रोने लगी और रोकर रो रो कर उस साधु बाबा के चरण में निवेदन करने, बाबा आपके अंदर में पावर है, आप मेरे पति को बचाइए। तो अंत में भगवान विष्णु साधु रूप में है, वो अपना एक रूप को उन जलंधर जो माया के जलंधर थे उसमें प्रवेश किए, वो तुरंत अपना रूप में जीवित होकर खड़े हो गए। जलंधर माया का वो खड़े हो गए। वृंदा अपना पति समझकर इनके चरण में प्रणाम कर इनके हाथ को पकड़कर महल में लेकर इनके चरण को दबा, और इधर भगवान भोलेनाथ इधर भयंकर युद्ध कर रहे हैं। इस बात को गोस्वामी जी लिखे, एक बार एक काल पसुर देखी दुखारे, एक कल्प सुर देखी सुखारी, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, शंभु किन्ह संग्राम अपारा, तनुज महाबल मरई न मारा, तनुज महाबल मरई न मारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री वृंदा चरण को दबा रही है, उधर भगवान शिव जलंधर के मस्तक को काट और त्रिशूल के द्वारा इनके धड़ और सिर आंगन में रखे। तो वृंदा इन जगह में देख